अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। वानप्रस्थ साधक आश्रम की पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित पूज्य आचार्य जी, आश्रम में निवास करते हुए साधना के मार्ग पर अग्रसर सभी साधक गण, आश्रमवासी गण एवं मेरे सतीर्थ्य सभी ब्रह्मचारी भ्रातृगण, अंतर्जालीय माध्यम से श्रवण कर रहे सभी देवियों एवं सज्जनों। पिछले क्रम में हमने यह विचार किया था कि हम हैं कौन, अर्थात धर्म हमारा क्या है, उसके आधार पर हमारा नाम क्या है। हमने विचार किया था कि वास्तव में हम सनातनी हैं, आर्य हैं या फिर हिंदू हैं। तो हम शास्त्रों के अवलोकन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम वास्तव में आर्य हैं। हमारा धर्म आर्य धर्म है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, हम सनातनी हैं। ये सब हमारे अलग अलग गुणों के कारण हमारे ही अपर नाम हैं और हम हिंदू नहीं हैं। ये हम पर आरोपित एक अपशब्द है जिसको हम ढो रहे हैं। तो इन सभी में जो आर्य शब्द है ये अपने आप में बड़ी व्यापकता को लिए हुए है। तो आइए आज हम आर्य शब्द पर पुनः विचार करेंगे। आर्य शब्द इतना अधिक व्यापक है कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने इसके गुणों को, इसके लक्षणों को वेदों में भी बताया। उसके अनंतर आदि सृष्टि में आदि ऋषियों में से एक महर्षि मनु जी ने अपने सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक धार्मिक व्यवस्था को प्रदान करने वाले अपने अमर ग्रंथ मनुस्मृति में भी आर्य के लक्षणों को बताया। और यह आर्य और आर्यों के लक्षण इतने सार्वभौम हैं कि वे महर्षि मनु जी से लेकर के और लंबी परंपरा को पार करते हुए महाभारत पर्यंत और उसके बाद के ग्रंथों में भी आर्यों के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आज हम विचार करेंगे आर्य के लक्षण। तो जैसा कि मैंने पिछले क्रम में यह बात रखी थी कि वर्तमान में हमारा जो भारतीय बहुसंख्यक समाज है, जिसको भ्रांतिवश आज हिंदू कहा जाता है, आज उसकी परिस्थिति बहुत ही संवेदनशील है। आज वह धर्म के विषय में कुछ कुछ जागरूक हो रहा है, कुछ सजगता आ रही है। ऐसे में जैसे एक किशोर या किशोरी को किशोरावस्था में बहुत ही ठीक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आज हमारे बहुसंख्यक समाज को एक सत्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद जी का स्वयं का काल हो या जब से आर्य समाज की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक, चाहे वे धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति रहे हों या फिर राजनैतिक या सामाजिक क्षेत्र के, कभी किसी ने दबे स्वर में तो कभी किसी ने कंठ मुक्त कंठ से यह बात स्वीकारी है और कही है। और आज वह अनुकूल समय है कि वर्तमान हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी एवं अनेक जो गणमान्य राजनेता गण हैं, वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस संपूर्ण बहुसंख्यक भारतीय समाज का सबसे अच्छा सत्य मार्गदर्शन यदि कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। आर्य समाज से भिन्न अच्छा, सत्य, तात्विक मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको हमें एक कर्तव्य के रूप में भी सौंपा है। उन्होंने पिछले महर्षि दयानंद जी की जयंती में ये बात कही थी कि आर्य समाज ने इस भारत को बहुत कुछ दिया है
एक और कर्तव्य यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने हमसे निवेदन किया, और वह कर्तव्य यज्ञ यह भी है कि हम समाज को सदा सही मार्गदर्शन दें। एक बात विचारणीय है कि जब बालक को कोई रोग हो जाता है तो उसकी माँ, उसका पिता या उसके घर के अन्य संबंधी उस रोग से निवृत्ति के लिए उसे कुछ औषधि देते हैं, परंतु वो औषधि कटु होती है। उस कटुता के कारण वह बालक अपनी माँ पर चिल्लाता है, उसको कुछ अपशब्द भी कह देता है, हाथ पैर चलाता है, वैसा ही व्यवहार अपने पिता या बंधुओं के प्रति करता है। ऐसा करने पर भी वह माँ, वो पिता, वो उसके परिवार के बंधु उसका हित चाहते हुए उसको वो औषधि देना छोड़ नहीं देते। इसी प्रकार आर्य समाज और आर्य समाज के विद्वान आदि काल से ही सदा ही समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देते रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप आर्य समाज को और आर्य समाजियों को बहुत कुछ अपशब्द और अपयश भी झेलना पड़ा है। स्वयं महर्षि दयानंद जी को सत्य का मंडन और असत्य और पाखंड के खंडन करने के परिणाम स्वरूप ही अकाल मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। मैं श्रोतागण दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो सत्यान्वेषी हैं, जिज्ञासु बंधु भगिनियाँ हैं, वे इस बात पर विचार करें कि समाज में प्रायः आर्य समाजियों के प्रति कुछ एक दो विचारधाराएं जो मिथ्या हैं, षड्यंत्र के अंतर्गत प्रचारित की जाती हैं। सबसे पहली एक विचारधारा बताई जाती है कि आर्य समाजी तो नास्तिक होते हैं, वे देवी देवताओं को नहीं मानते, जबकि यह संपूर्ण असत्य बात है। ईश्वर के सच्चे स्वरूप को, देवताओं के सच्चे स्वरूप को यदि कोई समझता है तो वो केवल और केवल महर्षि दयानंद जी का अनुयायी, एक सच्चा आर्य समाजी ही समझता है। जो मिथ्या देवता है या मिथ्या ईश्वर है, जिसका स्वरूप ही सत्य नहीं है, उसके कारण आप कभी सुखी नहीं हो सकते। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, ईश्वर के सत्य स्वरूप को ना समझने के कारण, उसके सत्य स्वरूप की उपासना न करने के कारण हमारे बहुसंख्यक समाज ने हमेशा दुख ही झेला है और आज भी झेल रहा है, और आज नहीं समझे तो आगे भी झेलते रहेंगे। तो वास्तव में जो वस्तु जैसी है, ईश्वर का जैसा स्वरूप है, उसको मानना ही आस्तिकता है। सच्चे अर्थों में एक सच्चा आर्य समाजी, महर्षि दयानंद जी का अनुयायी ही एक सच्चा आस्तिक होता है। हमारे बहुसंख्यक भारतीय समाज के लोग वेदों को मानते तो हैं, परंतु वेदों की शिक्षाओं पर नहीं चलते। वेदों को फिर भी यदि आप मानते हैं तो वेदों के आधार पर ईश्वर का जो सत्य स्वरूप है उसको ही एक आर्य समाजी मानता है। इस हेतु से आर्य समाजी ही एक सच्चा आस्तिक होता है। दूसरी एक बहुत ही गलत विचारधारा आर्य समाजी विद्वानों के प्रति और आर्य समाजियों के प्रति फैलाई जाती है कि वे तो हिंदू विरोधी होते हैं, इनसे दूर रहिए। जिज्ञासु बंधु भगिनियों को इस पर विचार करना चाहिए, थोड़ा देश की स्वतंत्रता का और आर्य समाज के इतिहास को उठा करके देखना चाहिए। देश की स्वतंत्रता में 85 से 90% लोग सीधे अथवा परोक्ष रूप से आर्य समाज से प्रभावित थे या स्वयं आर्य समाजी थे। उन्होंने हिंदू या आर्य समाजी ऐसा भेद करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। और जब भी हमारे भारतीय बहुसंख्यक समाज पर कोई प्रहार हुआ है तो सबसे पहला रक्षक आर्य समाज ही था। इतिहास उठा करके देखेंगे तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश के अलग अलग बंटे हुए रजवाड़ों को मिलाकर के एक भारत गणराज्य की रचना करना चाह रहे थे, तो जिन विद्रोहियों ने उस योजना का विद्रोह किया, उसमें सबसे बड़ा विद्रोह हैदराबाद के निजाम का था। हैदराबाद के निजाम का अत्याचार तो पहले से ही चल रहा था, परंतु जब देश स्वतंत्र हुआ, हैदराबाद को भारत के साथ मिलाने की बात आई तो उस निजाम के अत्याचार और पराकाष्ठा को जाने लगे। हैदराबाद के जो निजाम था उसका अत्याचार, उसकी बर्बरता, क्रूरता कितनी थी आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसने बहुसंख्यक समाज के या कहें हिंदुओं के मंदिरों पर घंटे घड़ियाल बजाने बंद करवा दिए, उस पर प्रतिबंध लगवा दिया।
और इनकी कुत्सित विचारधारा, घृणित विचारधारा, और कितना निकृष्ट ये लोग सोचते हैं, आप इससे विचार कीजिए कि उसने स्त्रियों के यौवनांगों के बढ़ने पर भी कर लगाया हुआ था, टैक्स लगाया हुआ था। किसी स्त्री के, किसी युवती के यदि स्तनों में वृद्धि होती है तो उस पर भी उसको टैक्स देना होगा, कर नहीं देना होगा। और आप विचार करके देख लीजिए, यदि वो कर नहीं दिया जाएगा तो वो बर्बर लोग उस युवती के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। और जिन लोगों को मेरी बातों की प्रामाणिकता जाननी हो तो उन्हें एक फरहाना ताज नाम की महिला हैं, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है घर वापसी, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। घर वापसी पुस्तक के अंदर उन्होंने उस निजाम की क्रूरता, बर्बरता और इस्लाम की मानव विरुद्ध, अत्यंत मानव विरुद्ध विचारधारा की वास्तविकता को लिखा। और वो निजाम की क्रूरता का एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। उस निजाम से एक अंग्रेज अधिकारी ने यूं ही उकसा दिया उसको कि तुम्हारा बेटा तो नपुंसक है, इसके अंदर वीर्यत्व नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। उसी समय उस निजाम के महल में जो काम करने वाले एक महिला थी, उसके साथ में एक छोटी बच्ची थी, लगभग उसकी 12-13 वर्ष की आयु रही होगी। उन सब लोगों के सामने उसने अपने बेटे के द्वारा उस बच्ची का बलात्कार करवा दिया, और ये दिखाने के लिए कि मेरा लड़का तो नपुंसक नहीं है, ये तो बहुत पुरुषत्व है युक्त है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब भारत की सेना जब तक वहां नहीं पहुंची, तब तक आर्य समाज ने ही, आर्य समाजियों ने ही उस मोर्चे को संभाला। और परिस्थिति यह हुई कि बाद में निजाम को अपने घुटने टेकने पड़े और भारत में वह हैदराबाद विलीन हुआ। तो यह आर्य समाज का बलिदान है, आर्य समाजी विद्वानों का बलिदान है। उस आंदोलन में नेतृत्व किया था स्वामी आनंद स्वामी जी ने, और उसमें अधिकांश आर्य समाजियों का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए हम विचार करते हैं आर्य के लक्षण क्या हैं। तो मनुस्मृति में और महाभारत में कुछ शब्दों के, पदों के आगे पीछे के भेद से एक श्लोक उपलब्ध होता है। तो मैं महाभारत से उस श्लोक को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि ज्ञानी तुष्टश्च दान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः दाता दयालु नम्रश्च स्याद आर्यो अष्टभिर्गुणैः। ये 8 गुण ऋषि बता रहे हैं कि इन 8 गुणों को धारण करने से आर्य बनते हैं। इन 8 गुणों को धारण करके आप सभी आर्य बने। तो यह आर्य शब्द एक गुणवाची नाम है। वास्तव में यह जन्मना नहीं होता, परंतु जिस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण कह दिया जाता है, उसी प्रकार हम सब आर्यों की संतान हैं, इसलिए हम आर्य हैं। परंतु आर्य बनना पुरुषार्थ साध्य है, उसमें श्रम करना होगा, उन गुणों को हमें धारण करना होगा। तो सबसे पहला गुण बताया ज्ञानी। तो धार्मिक होने के लिए, आर्य बनने के लिए ज्ञानी होना भी एक आवश्यक गुण है। जो पढ़ नहीं सकता, पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, पढ़ने का अवसर नहीं मिला, ऐसा वह शूद्र, वह भी शास्त्रों के गहन अध्ययन को तो नहीं कर सकता, परंतु धार्मिक बनने के लिए, सत्यवादी रहने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उतना ज्ञान तो उसे भी प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि शूद्र भी आर्य ही होता है, आर्य के अंतर्गत ही आता है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना और उन पर मनन करना, ज्ञानवान होना भी आर्यों का एक लक्षण है। आगे कहा तुष्टश्च। तुष्ट अर्थात उसी शब्द को हम संतुष्ट शब्द से समझते हैं। संतुष्ट अर्थात हमारी जो आर्थिक या लौकिक जो इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हमें जितने धन की, जितने संसाधनों की आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने हेतु हम पूर्ण पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ में हम कोई कमी ना रखें, पुरुषार्थ के लिए कोई शास्त्र मना नहीं करता, परंतु उस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप जो हमें धन अर्जित होता है, उसमें अब हम संतुष्ट रहें। मेरा पुरुषार्थ, मेरा सामर्थ्य यदि मासिक 10,000 रुपये अर्जन करने का है, तो मुझे 10,000 रुपये के ही सुख सुविधाओं की कल्पना करनी चाहिए।
यदि मैं 50,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के समान सुख सुविधाओं की इच्छा करूंगा, वैसी कामना करूंगा, वह संतोष से बाहर होगा। और जब वह संतोष गुण से बाहर होगा तो फिर मैं अनीति का, अधर्म का, अन्याय का आचरण करूंगा और फिर मैं आर्यत्व से अलग हो जाऊंगा। सामर्थ्य को बढ़ाएं। आज हम 10,000 रुपए कमाते हैं, सामर्थ्य को बढ़ाएं, 15,000 करें, 20,000 करें। उस सामर्थ्य को बढ़ाने का माना नहीं है, परंतु उससे जो धन अर्जित हो रहा है अब वहां पर संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये संतोष गुण है। ये केवल धन के विषय में ही नहीं, अन्य सभी विषयों पर इसको घटाना चाहिए। जो ज्ञानी है, जो संतुष्ट है, वह आर्य है। आगे कहा दांतः। दांत कहते हैं जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। मन पर नियंत्रण अर्थात मन में जो अधर्म आचरण के वेग उठते हैं, अधर्म आचरण की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनको मन के स्तर पर ही नियंत्रित करके रखना, यह वास्तव में दम है। और इस दम का पालन करने वाला मनुष्य दांत कहलाता है। ज्ञानी तुष्टश्च दांतश्च सत्यवादी जितेंद्रियः। अब आगे कहा है सत्यवादी होना। सत्यवादी होना एक आर्य का लक्षण है। लोग प्राय कहा करते हैं कि जी ये व्यापार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने अपनी व्यवहार भानु पुस्तक में ये बात लिखी है, उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बिना असत्य के व्यवहार के भी व्यक्ति कैसे उद्योग कर सकता है, व्यापार कैसे कर सकता है। तो वहां उस उदाहरण को देखना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमको सत्य का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एक तरफ हजारों अश्वमेध याग से प्राप्त होने वाले पुण्य को एक तराजू पर रख दीजिए, तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, और दूसरी ओर सत्य को रख दीजिए, तो वास्तव में सत्य का ही पल्लड़ा भारी होगा। सत्य का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने बताया है। तो सत्यवादी होना भी एक आर्य का लक्षण है। आगे कहा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय तो अभी पीछे जो दांत कहा था और जितेंद्रिय कहा था, कह रहे हैं ये दोनों आपस में संबद्ध गुण हैं। हमारे मन में जब अधर्म आचरण की या अनैतिक रूप से किसी सुख सुविधा को भोग करने की इच्छाएं प्रकट होती हैं, तो यदि हम उसको मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हम इतना नियंत्रण तो करें कि वह आचरण हमारी इंद्रियों पर ना आ जाए, हमारे शरीर के स्तर पर ना आ जाए। इतना मात्र नियंत्रण जितेंद्रियत्व है। मन पर तो अधर्म, अन्याय या अनुचित ढंग से सुख प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, मन पर यदि नहीं रोक पा रहे हैं तो कम से कम इंद्रियों पर तो नियंत्रण रखें। और जो मन पर और इंद्रियों पर भी नियंत्रण रख पाता है वह अधिक श्रेष्ठ है। और आगे कहा दाता दयालु नम्रश्च स्याद आर्यो अष्टभिर्गुणैः। दाता, प्रत्येक श्रेष्ठ मनुष्य को दानशील होना चाहिए और दान की भी विशिष्ट महिमा बताई गई है। सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु जो धन दिया जाता है उसे दान कहते हैं। ब्राह्मण को दान देना प्रत्येक अन्य गृहस्थी का एक धर्म है। जिसको धन की आवश्यकता है, वस्त्रों की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, उसका उतना सामर्थ्य नहीं है, उसकी सहायता करना प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का कर्तव्य है और यह दान के अंतर्गत आता है। पिछले कई दशकों से एक विशेष चर्चा, एक विशेष चिंता का विषय समाज में बना हुआ है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधन उतने ही हैं, आगे कैसे निर्वहन होगा, इसलिए नई नई योजनाएं आ रही हैं। परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, और आज तो आ गया हम दो ही रहेंगे। यह वेद विरुद्ध विचारधाराएं हैं, यह स्वीकार्य नहीं हो सकती। वास्तव में हम विचार करें, जनसंख्या तो बढ़ रही है, संसाधन भी निश्चित ही सीमित हैं, परंतु जनसंख्या का बढ़ना मात्र अपने आप में
इतना बड़ा दोष का कारण नहीं है। उसमें कारण क्या है कि हमारे समाज में दानशीलता का अभाव है। आप विचार करके देखिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी एक व्यक्ति का 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ का घर हो और वो वहाँ रहते हैं या नहीं रहते, इस बात ये कोई महत्व की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना धन है, वो वहाँ रहते ही नहीं या दूसरे स्थानों पर रहते हैं। अब हम विचार करें, मान लीजिए वह 10,000 करोड़ रुपए का घर है और मात्र 1 करोड़ रुपए का एक अच्छा घर बनाया जाए तो ऐसे 10,000 घर बन जाएंगे। और 10,000 घर बन जाएंगे और एक परिवार यदि 5-7 व्यक्तियों का हो तो उसमें 50, 60, 70,000 लोग उतने धन में रह सकते हैं। तो विचार करने की बात है, जनसंख्या समाज में समस्या का कारण है या दानशीलता का न होना समाज में इस समस्या का कारण है। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने गो अनुसंधान के लिए विशिष्ट कार्य करना चाहा। उसके लिए एक बड़े धनिक वर्ग से, जो भारत के प्रतिष्ठित उद्योगी माने जाते हैं, उनसे आर्थिक सहायता मांगी तो उन्होंने कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए देने की बात कही। जितना धन तो स्वामी रामदेव जी स्वयं भी दान कर देते हैं। तो ये है दानशीलता का अभाव। और हम इसको विपरीत विधर्मी संप्रदायों में देखें, वे भले ही धर्म को नहीं जानते, अधर्म को ही धर्म मान करके उसको बढ़ाने में सदा तत्पर हैं। वे लोग भी, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, वह भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, संवर्धन के लिए अपनी आय में से कुछ अंश अवश्य देता है। तो यह हम सभी आर्य बंधु भगिनियों को और बहुसंख्यक समाज के लोगों को विचार करना चाहिए। समाज में सामाजिक धार्मिक कार्यों की आवश्यकता है, उनको करने वाले लोग भी हैं, उनको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। उस सबके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारा आर्थिक सहयोग। तो आज की परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक आर्य बहुसंख्यक भाई बहन को कम से कम अपनी आय का 10% भाग सामाजिक कार्यों में अवश्य देना चाहिए। तभी हमारे धर्म की, हमारी वैदिक संस्कृति की, हमारे साथ सनातन धर्म की और आर्यत्व की रक्षा हो सके। आगे कहा दयालु। जो आर्य होता है वह दयालु होता है, उसके अंदर दया का भाव होता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने तो प्रत्येक प्राणी के लिए अभय दान की बात कही है। प्रत्येक प्राणी को हमसे निर्भयता होनी चाहिए, वह हमसे भयभीत नहीं होना चाहिए। दयालुता ऐसी है, हम अपने व्यवहारों में देखें, हम किसी कर्मचारी से, किसी सेवक से, किसी श्रमिक से यदि कार्य करवाते हैं, भले ही हम उसको पारिश्रमिक देते हैं, उसकी मजदूरी हम उसे देते हैं, परंतु इतने मात्र से हम निवृत्त नहीं हो सकते। उसके प्रति दया की भावना भी हमें रखनी चाहिए। उसका भी एक परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर हम उसे सहयोग करें और उसके प्रति मानवता का, प्रियता का व्यवहार रखें। यह भी एक दयालुता का लक्षण है। किसी भी प्राणी को हम अनावश्यक कष्ट न दें, यह दयालुता है। आगे कहा नम्रः। विनम्र होना भी आर्य का एक लक्षण है। हमारे व्यवहार में कई बार हमसे कठोरता हो जाती है, तो उस कठोरता पर हमें विचार करना चाहिए, वह कठोरता कम हो, हम सबके प्रति विनम्र हों, मृदु हों, ऐसा आर्यों का लक्षण है। इसमें थोड़ा विभाग करना होगा कि जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके प्रति आचार्य का, या हमसे जो छोटे होते हैं उनका जो सीखने का काल होता है, जब वे त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, वहाँ कठोरता रखनी आवश्यक है। यदि वहाँ गलती करने पर भी नम्रता रखी जाएगी तो वे गलत मार्ग को पकड़ेंगे, सही रास्ते में नहीं आ पाएंगे और उनकी उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी। तो उनके प्रति थोड़ी कठोरता रखनी ही चाहिए। और शास्त्र भी कहता है, सामृतैः ही पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः। जो आचार्य होते हैं, जो हमारे हितैषी माता पिता होते हैं, वह हमारी उन्नति के लिए अंदर से अमृत की भावना रखते हुए बाहर से हमारी ताड़ना करते हैं, वह भी आवश्यक है। अन्य व्यवहारों में हमें मृदुता का व्यवहार रखना चाहिए।
तो इन गुणों से जो सुशोभित होता है वह आर्य कहलाता है। तो इन ऋषियों के निर्देशों से हमें यह पता चलता है कि आर्य एक गुणवाची शब्द है, यह जन्मना नहीं होता। आर्यत्व तो हमें हमारे अंदर लाना होगा। और एक जो कसौटी है कि जब 50% से अधिक गुण किसी वस्तु में घटते हैं तो हम उसको तद्वत व्यवहार करते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से निर्दुष्ट तो एक जीवन मुक्त योगी ही हो सकता है, उससे पहले हम सभी लोग दोष युक्त हैं। तो आर्यों के इन लक्षणों में जिस भी मनुष्य के अंदर कम से कम 50% या 50% से अधिक गुण घटते हों, 50% से अधिक ही होने चाहिए, उनको हम आर्य के अंतर्गत ले सकते हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ हमारे बंधु भाई यदि किसी वैदिक सिद्धांतों को नहीं जानते, वैदिक सिद्धांतों से कुछ विपरीत व्यवहार करते हैं, तो वह एक उनका आंशिक दोष है। परंतु व्यवहार में यदि वे मृदुता रखते हैं, धार्मिकता रखते हैं, सज्जनता उनके अंदर है, तो वे आर्य ही हैं, धार्मिक ही हैं। उसमें हमको पौराणिक या आर्य समाजी के भेद से आपस में वैमनस्य या भेद नहीं रखना चाहिए। कुछ उनमें दोष हैं, कुछ हम में भी दोष हैं, कुछ उनमें अच्छे गुण हैं, कुछ हम में भी अच्छे गुण हैं। तो सैद्धांतिक मतभेद होते हुए हम सभी आर्यों के वंशज हैं, आर्य पुत्र हैं, सनातनी हैं, आर्य समाजी ही हैं। आर्यों का समाज आर्य समाज है। तो हमें जो जो न्यूनता आर्यत्व में है उसको दूर करना है, आर्य बनना है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अग्रसर होना है। मेरे बंधु भगिनियों से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बीच के कुछ 1000 वर्षों में या कुछ 100 वर्षों में धर्म का ऐसा विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया गया, और यह कटु सत्य है। वर्तमान में भी जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, पंडित हैं, वे धर्म ध्वजी तो हैं, धर्म की ध्वजा को उन लोगों ने आगे कर रखा है। उस ध्वजा के आकर्षण से ही लोग उनके पास जाते हैं, परंतु उनके जीवन में न धर्म दिखाई देता है और न ही वे अपने अनुयायियों और भक्तों को धर्म के मार्ग पर ही प्रेरित करते हैं। वे अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने शिष्यों की संख्या की वृद्धि को बनाए रखने के लिए धर्म से विपरीत ही उपदेश कर रहे हैं। और यह प्रतिशत 95 से भी अधिक प्रतिशत का है। समाज में जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, जो धर्मध्वजी हैं, वो उनमें से अधिकांश लोग हमारे बहुसंख्यक समाज को धर्म से विरुद्ध मार्ग पर ले जा रहे हैं। श्रोताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि आर्य जाति का, बहुसंख्यक समाज का सबसे निर्दुष्ट और तात्विक मार्गदर्शन यदि कोई कर सकता है तो वो मात्र और मात्र आर्य समाज है और आर्य समाजी विद्वद्गण है। और हमारे समाज को महर्षि दयानंद जी के उपदेशों पर चलना होगा, तभी हम दुखों से बच सकते हैं। और उस भीरुता को जो तथाकथित धर्मगुरुओं ने हमारे समाज में डाल दी, जो शांति प्रियता के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर हम कायर बनते चले गए और कोई भी कुछ भी हमें करके चला जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है कि वो बहुत ही शांत थे, धीर थे, मृदु थे, परंतु जब उनको क्रोध आता था तो उनके क्रोध को सहन करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। तो हमारे आर्य जाति के बंधु भगिनियों को यह गुण लाना होगा। हम शांत हैं, हमारा धर्म शांति प्रिय है, परंतु जो हमारे धर्म के साथ, हमारे मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करे तो हमारी प्रतिक्रिया वैसी ही हो कि जिसके कारण दोबारा कोई वैसी कुचेष्टा न कर सके। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आज हमने आर्य के लक्षणों पर विचार किया, इन पर हम विचार करें, उनको धारण करें और पुनः आर्य बने और आर्य धर्म की रक्षा करें।
और अपने पूर्वजों के गौरव को बढ़ाएं। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शम।